दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक रॉयल एंड मोटर्स, पहले रोल्स रॉयस, को खरीदना हर अमीर इंसान का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शाही कार की नींव एक ऐसे लड़के ने रखी थी जिसकी पूरी बचपन की जिंदगी गरीबी और बाल मजदूरी में बीती। कहानी शुरू होती है 1863 में, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हेरोल्ड रॉयसन नामक लड़का पैदा हुआ। जब वो सिर्फ 4 साल का था, तब उसके पिता का व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और परिवार सड़कों पर आ गया। इसके कुछ साल बाद 9 साल की उम्र में हेरोल्ड ने अपने पिता को खो दिया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसकी मां पर थी, जो नौकरानी का काम करने लगी, और हेरोल्ड ने अखबार बेचने का काम शुरू किया। जिंदगी अंधेरे में थी, लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण जगी। जब हेरोल्ड 14 साल का हुआ, उसकी एक चाची ने उसमें प्रतिभा देखी। उन्होंने ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे कंपनी में उसे अप्रेंटिस के तौर पर काम दिलवाया। अगले 3 साल तक हेरोल्ड ने दिन रात मेहनत की। उसने बढ़ईगिरी, गणित और इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा। 17 की उम्र में वो एक काबिल मैकेनिक बन गया। 21 साल की उम्र में वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में इंजीनियर बन गया। लेकिन कंपनी आर्थिक तंगी के कारण बंद होने वाली थी। अपनी कंपनी की शुरुआत। हेरोल्ड के पास दूसरी नौकरियों के विकल्प थे, लेकिन उसने फैसला किया कि वो खुद की कंपनी खोलेगा। अपने 20 पाउंड की जमा पूंजी से उसने मैनचेस्टर में एक छोटा ऑफिस खोला, एच पॉइंट रॉयसन एंड को। साथ ही उसने अपने दोस्त एडविन क्लेरेंट को साझेदार बनाया। शुरू में उन्होंने सिलाई मशीन की मरम्मत और इलेक्ट्रिक फिटिंग जैसे छोटे काम किए, लेकिन फिर हेरोल्ड ने देखा कि इलेक्ट्रिक फिटिंग और लाइटिंग की मांग बढ़ रही है। उन्होंने बल्ब होल्डर, डोरबेल्स और क्लैंप्स बनाना शुरू किया। 1900 तक कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड पार कर गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1901 में जर्मन और अमेरिकी कंपनियों के आने से भारी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जिससे हेरोल्ड की कंपनी को भारी नुकसान हुआ। तनाव और निराशा ने उसकी सेहत भी बिगाड़ दी। डॉक्टर ने उसे ताज़ी हवा में घूमने की सलाह दी। इसके लिए उसने एक डिकोविल नाम की फ्रेंच कार खरीदी, जो बहुत शोर करती थी और खराब ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से बेकार थी। हेरोल्ड जैसे परफेक्शनिस्ट को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने उस कार को मॉडिफाई किया और फिर खुद की कार डिजाइन करने की ठानी। पहली कार और किस्मत की मुलाकात। हेरोल्ड ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक 10 हॉर्स पावर की 2 सिलेंडर कार तैयार की। 1 अप्रैल 1904 को जब इस कार की टेस्टिंग हुई, तो ये 50 किलोमीटर की दूरी बिना किसी समस्या के पूरी कर गई। और फिर कहानी में आता है दूसरा नायक, चार्ल्स रोमन। चार्ल्स एक कारोबारी था और लग्जरी गाड़ियों का शौकीन। उसने एक प्रदर्शनी में हेरोल्ड की कार देखी और वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने साझेदारी का प्रस्ताव दे दिया। दोनों ने साथ मिलकर एक नई कंपनी शुरू की, रॉयल एंड मोटर्स, यानी रोल्स रॉयस की जगह। मार्च 1906 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई। चार्ल्स ने कारों की रेस में भाग लेकर उन्हें प्रमोट करने की योजना बनाई और रॉयल एंड मोटर्स ने कई रेसें जीतीं। साइलेंट घोस्ट, दुनिया की सबसे बेहतरीन कार। 1906 के अंत में उन्होंने एक नई कार लॉन्च की, 6 सिलेंडर वाली 40/50 HP सिल्वर घोस्ट। इतनी स्मूथ और शांत कि उसका नाम घोस्ट रखा गया। कार को 24,000 किलोमीटर तक लगातार चलाकर टेस्ट किया गया, जिसमें वो पूरी तरह सफल रही। विस्पर टेस्ट में भी ये कार पास हो गई, जिसमें एक सिक्का कार के बोनट पर रखकर उसे बिना गिराए चलाया जाता था। इससे इसकी क्वालिटी सबके सामने आ गई। दुख और युद्ध के बीच नई उड़ान। 1910 में चार्ल्स रोमन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। फिर 1911 में हेरोल्ड को कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने उसे 3 महीने की मोहलत दी, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने फिर सिल्वर घोस्ट में बड़े सुधार किए। इसी दौरान कंपनी ने अपना मैस्कट बनाया, जो कि स्पिरिट ऑफ जॉय, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की जगह एक महिला मूर्ति थी जो हवा में झुकी हुई थी, जिससे गति, स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक बन गया। वर्ल्ड वॉर और एरो इंजनों की शुरुआत। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और कंपनी को बड़ा झटका लगा, लेकिन हेरोल्ड ने अपनी कारों को आर्मर्ड कार में बदल दिया। मशीन गन, मोटा कवच और मेडिकल सुविधाएं जोड़ दी गईं। इनका यूज युद्ध, जासूसी और घायल सैनिकों के ट्रांसपोर्ट में किया गया। इसके बाद हेरोल्ड ने देखा कि ब्रिटेन को अपने हवाई जहाज़ों के लिए इंजन चाहिए। उसने पहला एरो इंजन बनाया, ईगल, जो सफल रहा। इसके बाद हॉक, फॉल्कन और कॉन्डोर जैसे इंजनों ने ब्रिटेन को हवाई युद्ध में बड़ी बढ़त दिलाई। विरासत और आखिरी सांस।
युद्ध के बाद कंपनी ने एक नई कार लॉन्च की 20, लेकिन बहुत सफल नहीं रही। प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, तो इसलिए 1925 में उन्होंने फैंटम लॉन्च की। ये सुपर हिट रही। 1931 में कंपनी ने बेंटली मोटर्स को खरीद लिया और बेंटले 3.5L लॉन्च की, लेकिन हैरोल्ड रॉयसन ये कार कभी नहीं देख सका। 22 अप्रैल 1933 को 70 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। आज का रॉयल एंड मोटर्स। समय के साथ कंपनी ने फैंटम 3, सिल्वर शेड, घोस्ट जैसी आइकॉनिक कारें लॉन्च की। 1960 के दशक में वित्तीय संकट आया, जिससे इसका एविएशन और ऑटोमोबाइल डिवीजन अलग हो गया। आज ये कंपनी BMW मोटर्स के अधीन है, लेकिन रॉयल एंड मोटर्स आज भी सबसे लग्जरी, सबसे शाही और सबसे प्रतिष्ठित कार कंपनी मानी जाती है। एक रॉयल एंड कार खरीदना सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक इतिहास, एक विरासत और एक परफेक्शन का मालिक बनने जैसा है। अगर आप